कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको दिमाग में रखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं, आप किसी भी कंट्री में रहेंगे आप वहाँ खुश रह सकते हैं। यहाँ पर हमारे अपने नहीं है, हमारे साथ हमारी फैमिली नहीं है और अब हम ग्रुप का भी पार्ट ना बने तो हम बहुत बड़े ग्रुप्स में शामिल होते हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है जहाँ पर वो लोगों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगते हैं, बहुत सारी बातें उनसे शेयर करने लगते हैं, पर्सनल चीज़ें आप उनसे शेयर करने लगते हैं। प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव का मतलब यही नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर काम करना है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। सारी ही हमारी वीडियोस को आप लोग बहुत पसंद करते हैं और ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है हमें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें हमारी जर्नी में। तो आज की इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता लगा होगा कि किस टॉपिक पे ये हमारी आज की वीडियो रहने वाली है। मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ तो मेरा नाम स्तुति है। हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं पिछले 9 साल से, यानी 9 इयर्स हो गए हमें यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए। और यहाँ की जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर रहते हुए, जो भी मैंने चीज़ें फ़ील की हैं, वो कुछ मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि अगर आप किसी भी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर अपनी हैप्पीनेस को फाइंड करने में, अपनी चीज़ों को सॉर्ट करने में, तो उन चीज़ों में आपको थोड़ी-सी हेल्प हो पाए। ये जो चीज़ें मैं शेयर करूँगी ये सारे मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और यहाँ बहुत सारे लोगों को जब मैं देखती हूँ स्ट्रगल करते हुए, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको दिमाग में रखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं, आप किसी भी कंट्री में रहेंगे आप वहाँ खुश रह सकते हैं, अपने साथ खुश रह सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं जो आपको खुश रख सकती हैं, किसी किसी भी कंट्री में आप रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो को इसी पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि डोंट बी अ पार्ट ऑफ अ बिग ग्रुप्स। अब देखिए, ये पॉइंट सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि आप ये कहेंगे कि हम किसी बाहर की कंट्री में गए हैं जहाँ पर हमारे अपने नहीं है, हमारे साथ हमारी फैमिली नहीं है और अब हम ग्रुप का भी पार्ट ना बने तो हम क्या करें, अकेले रहें? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। देखिए, आप जब अपनी फैमिली को छोड़ के किसी और कंट्री में शिफ्ट होते हैं, या मान लीजिए आप इंडिया में भी हैं और आप एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों को जानते नहीं हैं। अब देखिए, जान पहचान तभी बढ़ेगी जब आप ग्रुप्स में शामिल होंगे, पर जब आप बहुत बड़े ग्रुप्स में शामिल होते हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, उन सारे लोगों की अलग अलग थिंकिंग भी रहती है। कोई किसी तरह से सोचता है, कोई किसी तरह से सोचता है, कोई आपके बारे में अच्छा सोच सकता है, कोई आपके बारे में बुरा सोच सकता है। और जितनी बातें आपके माइंड में जाएँगी, जितने ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है। और दूसरी ये चीज़ होती है कि कहीं भी जब आप बाहर की कंट्री में मूव करते हैं, तो वहाँ पर आपकी स्टेट से या आपकी जगह से बहुत ही कम लोग होते हैं। आपको अलग-अलग जगह के लोग देखने को मिलते हैं और वो आपके ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। उनमें क्या होता है, देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर फिर सबकी थिंकिंग प्रोसेस अलग होती है, सब अलग तरीके से सोचते हैं, सबका बात करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। कुछ लोग ग्रुपिज्म बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट के हैं तो वो एक तरह का अपना ग्रुप बना लेंगे। तो इन तरह की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिससे बहुत सारे लोग अफेक्ट भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप अफेक्ट ना हो तो अपने एक कंजर्व ग्रुप रखा करें। बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप्स में अगर आप जा भी रहे हैं तो ज़्यादा अफेक्ट ना हो आप उस ग्रुप से, सिर्फ पार्टी करके एंजॉय करके आप वापस आ जाएं। बहुत ज़्यादा रेगुलर बेस पे बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप का पार्ट ना बने। सेकंड पॉइंट जो मैं शेयर करूंगी आपसे वो है, डोंट गेट अफेक्टेड बाय द पीपल। अब देखिए, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं इन तरह की चीज़ों से, जहाँ पर वो लोगों से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बताया कि आप यहाँ पर अपनी फैमिली छोड़ के आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ लोग मिलते हैं जो कि आपके फ्रेंड्स बनते हैं, फ्यूचर में जाके आपके काम भी आते हैं वो। बट यहाँ पर देखिए, जैसे कि अलग-अलग जगह से लोग होते हैं, बहुत बार क्या होता है कि आप अपनी बहुत सारी बातें उनसे शेयर करने लगते हैं, पर्सनल चीज़ें आप उनसे शेयर करने लगते हैं, बट वही जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो किसी और का भी फ्रेंड है,
जब वो लोग आपस में मिलते हैं तो वो लोग अपने आपस में बातें शेयर करते हैं, और जब आपको किसी थर्ड सोर्स से पता चलती है कोई बात, तो फिर आपको बुरा लगता है कि किस तरह से मैंने इस पे ट्रस्ट किया और अब देखिए अब ये मेरे पीठ पीछे बातें कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स बनते हैं, बट कोई आपका बचपन का यहाँ पर फ्रेंड नहीं होता। यहाँ लोग आपके आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट कोई भी आपका यहाँ चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा बातें शेयर करें और फिर बाद में अफ़ेक्ट हों कि आपको कहीं और से सुनने को मिल रही है कुछ बातें। और यहाँ की सबसे बड़ी सच्चाई है कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं होता, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग, कहीं भी हम बात करें, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रही हूँ, बट इसको आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं कि हो सकता है कि आपको इंडिया वापस जाना पड़े, हो सकता है कि आपको किसी और स्टेट में मूव करना पड़े या किसी और कंट्री में आप मूव कर रहे हैं। बट जितने दिन आप वहाँ पर रुके हैं, जितने दिन आपके फ्रेंड्स हैं, उतने दिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रबल में रखते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उन लोगों से, और फिर आपको पता चल रहा है कि 5-6 साल बाद तो वो ग्रुप जा चुका है, आपके वो फ्रेंड्स जा चुके हैं, बट आपने जो अपना वो वाला टाइम स्पेंड किया, अपनी एनर्जी जो खराब की है ना उन लोगों के पीछे, वो तो वापस नहीं आएगी, अपना आपका टाइम वापस आएगा। तो एन्जॉय ज़रूर करिए अपने फ्रेंड सर्कल को, बट बहुत ही ज़्यादा इमोशनली किसी से अटैच मत होइए। अपनी एक बाउंड्री रखिए कि कितनी बातें आपको किसी से शेयर करनी है, कितनी आपको अगर कल को पता चले कि किसी और से आपको थर्ड सोर्स से पता चल रही है अपने बारे में, तो आपको बुरा ना लगे, क्योंकि आपने उतना ही अपने आप को एक्सप्रेस किया है किसी के भी सामने। यहाँ पर ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। और देखिए थर्ड और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बी प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। अब देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है, इस पे बहुत सारी जो वुमेन्स हैं जो कि अपने हस्बैंड के साथ H4 वीज़ा यानी डिपेंडेंट वीज़ा पे आती हैं, उनका बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, या जो भी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड्स के साथ जाती हैं किसी दूसरी कंट्री में, वहाँ उनके हस्बैंड तो जॉब करते हैं, उनका टाइम तो निकल जाता है, बट क्योंकि वो हाउसवाइफ होती हैं तो उनका जो भी काम है वो अपना काम निपटाती हैं, और उसके बाद उनके पास पूरा टाइम रहता है जिसमें वो किसी से भी कुछ भी बात कर सकती हैं, कुछ भी शेयर कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है वो यहाँ की चीज़ों से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही होती है। यहाँ पर किसी ने कुछ कह दिया, किसी के साथ उनके कोई इश्यूज़ चल रहे हैं। और जो बाकी है जो वर्किंग वुमेन्स भी हैं, उनके केस में भी देखा जाता है कि कलीग्स के साथ उनका कुछ इश्यू चल रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर रहने का, कहीं भी अगर आप किसी बाहर की कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्टिव और क्रिएटिव आपको ज़रूर रहना है। प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव का मतलब यही नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर काम करना है। आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, उसको ही परफेक्शन से कर सकते हैं। अगर आपको कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप अलग-अलग चीज़ें सीख सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आप बिज़ी भी रहेंगे और आप कुछ नई स्किल भी सीख रहे हैं। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने का शौक है, तो आप वो सीख सकते हैं। अगर आप एक क्रिएटर हैं, तो अपनी इस तरह की वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर आप बिज़ी रहें और अपना टाइम अच्छे से आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और अगर आपके पास आपको इसमें से कुछ भी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, तो आप बुक्स रीडिंग की आदत डाल सकते हैं। बुक्स, क्योंकि अलग-अलग फ़ील्ड की, जिस भी फ़ील्ड की आपको बुक पढ़नी है, उसकी आप आदत डाल सकते हैं। तो जिससे आप जो अपना ये टाइम जो आपको मिल रहा है ना यहाँ पर, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसको आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी आप किसी से भी कॉल लगा के किसी से भी घंटों-घंटों बात कर रहे हैं। अपने आप को अफ़ेक्ट होने दे रहे हैं, इसी नेगेटिव जो भी आपके लाइफ़ में चल रहा है, उसी से अफ़ेक्ट हो रहे हैं। उसकी बजाय आप बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं, प्रोडक्टिव रह सकते हैं, यहाँ रहते हुए भी अपना ध्यान रख सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखती हूँ यहाँ पर, तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है ये बुक, जो मैंने बहुत ही सबसे पहली बुक ऑलमोस्ट अपनी पढ़ी थी, मिरेकल मॉर्निंग। तो वीडियो में आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगी यहाँ पर स्क्रीन पे। तो ये मिरेकल मॉर्निंग में सेवर्स प्रैक्टिस आपको बताई गई है। ये सेवर्स प्रैक्टिस क्या है, इसके बारे में मैं पूरी अलग से वीडियो बनाऊँगी इस बुक को जब मैं रिव्यू करूँगी। और उस प्रैक्टिस में ये बताया है कि किस तरह से आप अपना जो डे है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सेवर्स का मतलब होता है, ये कुछ 7 प्रैक्टिसेज़ हैं जो अगर आप करेंगे तो आपका हर दिन बहुत ही ब्यूटीफुल होता जाएगा, और आपके दिन के साथ-साथ आपकी लाइफ़ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी लाइफ़ में चीज़ों
की जो इस चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है, वो डिफाइन हो जाती है। किन चीज़ों को आपको प्रायोरिटी देनी है और किन चीज़ों को आपको लेट गो करना है, वो आप सीख जाते हैं इन तरह की जो सेवर्स प्रैक्टिस है उनसे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी इस बुक की सारी ही चीज़ें। तब तक आप सब लोग अपना बहुत-बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या जो आपको अफ़ेक्ट करती हैं, कहीं भी अगर आप रहते हैं तो। और इसी तरह से अपना दोस्त समझ के चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में।